प्रिय छात्रों, सूरदास के भ्रमर गीत का आगे का अंश देखो। लरिकाई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, लरिकाई को प्रेम कहो। लड़काई मतलब बचपन का, जो बचपन का प्रेम है वह कैसे छूट जाएगा, कैसे छूटता है या कैसे छूटेगा। अली माने भंवरा। तो हमने बताया कि गोपियाँ उद्धव को भंवरा कहती हैं, भ्रमर से उनकी तुलना करती हैं। तो उनका कहने का मतलब कि हे भ्रमर या हे उद्धव, तुम बताओ कि जो बचपन का प्रेम है वह कैसे छूट सकता है। कहाँ कहूँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। मैं कहाँ कहूँ मतलब कहाँ तक मैं वर्णन करूँ, मैं कहाँ तक कह सकती हूँ। ब्रजनाथ चरित, जो ब्रज के नाथ अर्थात श्री कृष्ण हैं, मैं श्री कृष्ण के चरित्र का कितना वर्णन करूं, कहाँ तक उनके चरित्र का वर्णन करूं। वह हमारे हृदय को हमेशा लूटता रहता है, अर्थात सम्मोहित किए हुए है। श्री कृष्ण जी उनका चरित्र जो है हमारे मन को हमेशा मोहित करता है, लूटता सा रहता है। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। श्री कृष्ण का वह चितवन माने देखना, तिरछे नेत्रों से देखना, तिरछी पुतलियों से देखना। तो श्री कृष्ण का वह तिरछे देखना, वह चितवन, वह चाल मनोहर और वह मन को हर लेने वाली उनकी चाल, वह उनका मुस्काना और मंद धुन में गाना, यह सब गोपियों को याद आ रहा है। और एक एक करके वह उनके एक एक कार्यों का वर्णन कर रही हैं कि उनका वह तिरछे होकर के देखना, तिरछी नेत्रों से, तिरछी पुतलियों से देखना, उनका वह मनोहर चाल, उनकी वह मनोहर चाल, वह मुस्कान और मंद धुन में उनका गाना। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन। और वह नटखट वेश, जो नंद के पुत्र श्री कृष्ण हैं, उनका जो नटखट वेश था, उनका वह जो विनोद है, उनका जो हास्य है, जो उनका हंसी मजाक का स्वभाव है, वह बनते आमन। और जिस तरह से संध्या होने पर गोधूली वेला में गायों को लेकर के वन से गोकुल को आना, अपने गांव को आना, यह सब हम कैसे भूल सकती हैं। चरण कमल की सौंह करत हों, यह संदेशो मोहि विष सम लागत। गोपियाँ कह रहे हैं कि यह सारा कुछ, उनका सब कुछ, सारा दृश्य, उनके सारे क्रियाकलाप हमारी आँखों में, हमारे हृदय में समाये हुए हैं, हमेशा हमको याद आते हैं। एक पल के लिए भी ये हमारी आँखों से, हमारे मन से ये ओझल नहीं होते, हमेशा उनकी याद आती है। उनके सारे क्रियाकलाप, उनके सारे कार्य हमेशा याद आते रहते हैं। तो फिर चरण कमल की सौंह करत हों, हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के चरणों की सौगंध खाकर कहती हैं, सौंह करत हों, सौगंध खाती हैं। यह संदेश मोहि विष सम लागत, यह जो तुम्हारा योग का संदेश है, यह हमें जहर के समान लग रहा है। हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हैं कि ये जो तुम्हारा संदेश है, जो योग का संदेश है, यह हमें विष के समान, जहर के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि नहीं विसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें श्री कृष्ण का वो मोहित कर लेने वाला मूर्त, उनकी मूर्ति, उनका स्वरूप, उनका चेहरा, एक पल के लिए भी हमें, सोते जागते किसी भी क्षण एक पल के लिए भी हमें भूलता नहीं है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें श्री कृष्ण का वह मोहित कर लेने वाला चेहरा, उनकी सूरत, उनका वह चेहरा, सोते जागते किसी भी क्षण एक पल के लिए भी हमसे वह भूलता नहीं है। आगे है, कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरि आहार चली जात। इस पद को बहुत ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कठिन भी है। कहत कत परदेशी की बात, हे उद्धव, हम कहाँ तक या कैसे उस परदेशी, जो श्री कृष्ण परदेशी हो गया है, उसकी बात हम कैसे करें, कैसे कहें। हम गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो श्री कृष्ण है
जो परदेशी हो गया, हमको छोड़कर यहाँ से चला गया है, उसकी बातें अब हम कितना और कैसे करें। मंदिर अरध अवधि बदि हमसों हरि आहार चली जात। मंदिर अरध अवधि बदि हमसों। मंदिर, मंदिर का मतलब घर, मकान, और उसका अर्ध, मकान का अर्ध क्या होता है? पाख होता है। मकान के बीचों बीच जो पुराने ढांचे का मकान बनता था, कच्चा मकान, उसमें पूरे मकान के बीचों बीच एक सबसे ऊंची दीवार होती थी जिसको पाख कहते थे। आज भी भोजपुरी में, शब्दों में, भोजपुरी भाषा में गांव में लोग पाख कहते हैं, दीवार को पाख कहते हैं। तो वो जो पाख है वह क्या है? मंदिर का अवधि, मंदिर अरध, मंदिर का आधा है, मतलब घर का, मकान का जो आधा भाग है, अर्थात पाख है, एक पक्ष है। अवधि बदि हमसो, वह अवधि हमसे बद करके, मतलब कह करके, इसका वादा करके, हमसो माने हमसे। तो श्री कृष्ण जी हमसे मंदिर के आधे भाग का वादा करके, अर्थात एक पाख का, एक पाख का मतलब हो गया कि एक पक्ष का, और पक्ष का मतलब हो गया कि जो माह है, 30 दिन का महीना है, उसमें 2 पाख होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। जो महीना होता है हिंदी में, कोई भी महीना, उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, या पहले 15 दिन का कृष्ण पक्ष पड़ता है, फिर 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो एक महीने, एक पक्ष को भोजपुरी में पाख कहते हैं। यहाँ सूरदास उसी को थोड़ा वक्रोक्ति ढंग से, घुमावदार ढंग से कह रहे हैं उसी बात को, कि जो मंदिर का आधा भाग है, अर्थात एक पाख है, उस, अर्थात एक पक्ष, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, मतलब 15 दिन। तो 15 दिन की अवधि का वादा, हम 15 दिन में आने का वादा करके हमसे गए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी हमसे 15 दिन के में आने का वादा करके गए। हरि आहार चली जात। हरि, हरि माने विष्णु, हरि माने बाघ, शेर। तो यहाँ शेर या बाघ से मतलब है। तो आहार चली जात, जो शेर का या आहार, बाघ का आहार है क्या? मांस। तो शेर का आहार क्या है? मांस। तो मांस चली जात, अब वो मांस समाप्त हो जा रहा है। तो जो श्री कृष्ण, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हमसे 15 दिन में आने का वादा किया था, और अब तो 1 मास पूरा होने वाला है, या 1 मास समाप्त होता जा रहा है। ठीक है, तो मन इसको दोबारा सुन लेना और ध्यान से पढ़ना। फिर शशि रिपु बरस, शशि रिपु बरस, शशि रिपु, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा का रिपु कौन है? दिन, क्योंकि दिन होते ही चंद्रमा अस्त हो जाता है, उसको भागना पड़ता है। तो शशि का, चंद्रमा का जो दुश्मन है, चंद्रमा का जो शत्रु है, वह दिन बरस, बरस के समान बीतता है। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा दिन जो है, लगता है कि जैसे 1 वर्ष का हो गया है, पूरा ही नहीं होता, क्योंकि हमेशा श्री कृष्ण की याद आती रहती है, और हमारा पल क्षण कटता ही नहीं है। तो जो चंद्रमा का शत्रु है दिन, वह हमें वर्षों के समान, 1 वर्ष के समान लग जाता है, कि जैसे एक दिन क्या बीत रहा है, जैसे लग रहा है कि 1 वर्ष बीत रहा हो। फिर सूर रिपु जुग बर, सूर माने सूर्य, सूर्य का दुश्मन कौन है? रात्रि। और दिन तो किसी तरह से बीत जाता है 1 वर्ष के रूप में, क्योंकि दिन में तो बहुत से कार्य होते हैं, बहुत से लोगों से मिलना जुलना, इधर उधर आदमी का मन भटकता है, उसमें भी वह दिन जो है 1 वर्ष के समान लग रहा है। लेकिन रात तो अकेले बितानी पड़ती है। तो वो कह रही हैं कि जो सूर्य की दुश्मन, सूर्य की शत्रु रात्रि है, वह युग बर, युग के समान बीतती है। जैसे लगता है कि एक रात क्या बीत रही है, जो जैसे एक युग बीत रहा है, मतलब रात समाप्त ही नहीं होती, जैसे लगता है कि पूरा 1 युग बीत रहा है। तो 1 युगों के समान लंबी हो जाती है रात, ऐसा लगता है। फिर हर रिप इन्हों घात, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर रिपु, हर माने शंकर जी, तो शिव जी के जो रिपु हैं, दुश्मन, अर्थात कामदेव, तो मानो, और कामदेव ने हम पर ऐसा घात कर दिया है, ऐसा आघात किया है, हमें ऐसा हमसे